हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में न्यू टॉपिक क्या है भाई? तो ये न्यू टॉपिक है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। फिर उसके बाद पूरी थियरी कंप्लीट होने के बाद हम एक एमसीक्यू आपको सॉल्व करने के लिए देंगे, वो आपको कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाना है। ओके, तो यहाँ पे हमें आज देखने हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और एग्ज़ाम में भी अगर डिफरेंस पूछते तो ऑपोजिशन लिख के आता है, मीन्स फर्टिलाइज़र में मैन्योर की थियरी और मैन्योर की थियरी फर्टिलाइज़र में। तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आपके हर जो भी क्वेरी हो, जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। बाई चांस अगर एग्जाम में इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो 100% श्योर है कि आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे गुड मार्क्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली मैन्योर फर्टिलाइज़र क्या होता है, क्या एडवांटेजेस है और क्या क्या उसके डिसएडवांटेजेस है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए जनरली स्टूडेंट्स, कोई भी हो, ह्यूमन हो, प्लांट्स हो, ऑर्गेनिजम्स हो या एनिमल्स हो, कोई भी अगर ऑर्गेनिजम्स को ग्रोथ करवाना है तो उसको पर्टिकुलर क्या चाहिए होता है, न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स किससे मिल रहा है हमें, फूड से, राइट। तो भाई वैसे भी तो सॉइल को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए ना। जितना अच्छा वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स फुलफिल होंगे उतना तो इजीली वो प्लांट्स को दे पाएगा ना। इसलिए हमें सॉइल के अंदर वो फर्टिलाइजर मैन्योर ऐड करना होगा अलॉन्ग विथ सीड तो हमने सोइंग मेथड कर दिया। फिर हमने क्या ऐड किया अभी, मैन्योर फर्टिलाइजर। जितना हम अच्छे से न्यूट्रिएंट्स को देंगे ना उतना ही प्लांट न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद वो अच्छे से ग्रो होकर अच्छे से ईल्ड देंगे, राइट। वैसे हमारा जितना हमें न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है उतना हम रिजल्ट भी दे रहे हैं। अच्छे से वर्क करेंगे, अच्छे से रीडिंग करेंगे, स्टडी करेंगे और अच्छे से मार्क्स से पास होंगे। वैसे ही फार्म फील्ड में भी अप्लाई हो रहा है। तो देखते हैं एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो देखो यहाँ पे फार्मर है, किस तरह से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं हर एक क्रॉप्स को, प्लांट्स को, एक्सेट्रा। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर नीड टू बी एडेड टू सॉइल रेप्लेनिश प्लांट न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है बाय द मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। ओके, मैन्योर फर्टिलाइजर जैसे ऐड करेंगे सॉइल में तो वैसे ही क्या होगा, सॉइल के अंदर न्यूट्रिशन रीचअप होगा, फुलफिल होगा और प्लांट्स को इजीली वो न्यूट्रिएंट्स वाटर्स के थ्रू पास करवाएगा। जैसे यहाँ पे ओके दो डायग्राम शो है, एक में मैन्योर ऐड कर रहा है और एक में फिर ये फर्टिलाइजर ऐड कर रहा है। क्लियर? चलिए देखते हैं हम वन बाय वन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर में क्या क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट मैन्योर, यहाँ पे आपको डायग्राम में शो हो रहा है कि हमने क्या किया, प्लांट एंड एनिमल का वेस्ट लिया, राइट। एक दोनों को एक डंप किया एक बड़े से बिग एरिया में, फिर उसको सॉइल का कवरिंग मैंने अप्लाई कर दिया ऊपर से ही। आफ्टर फ्यू मंथ के बाद यहाँ पे क्या होगा, डिकम्पोजिशन कंप्लीट होगा। अभी डिकम्पोजिशन मीन्स क्या, ब्रेक डाउन ऑफ पार्टिकल्स विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स, या फिर हम अर्थवॉर्म्स की भी हेल्प ले सकते हैं यहाँ पे डिकम्पोजिशन के लिए। तो अच्छे से ह्यूमस बनेगा और पूरे प्रोसेस होने के बाद फाइनली हमें क्या मिलेगा, मैन्योर। जैसे आपको यहाँ पे शो रहा है, ये रहा मैन्योर। तो मैन्योर क्या है, मैन्योर इज प्रिपेयर्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट। इट कंटेन्स लॉट्स ऑफ ह्यूमस, क्योंकि हम इसमें क्या यूज कर रहे हैं, एनिमल एंड प्लांट का वेस्ट, उसी को हम क्या कर रहे हैं, डिकम्पोजिशन, और फिर क्या बनेगा, ह्यूमस। द फार्म वेस्ट इज डम्प इन द फील्ड एंड लेफ्ट टू डिकम्पोज। डंप करने के बाद उसको डिकम्पोजिशन के लिए हमें छोड़ देना है। समटाइम्स द फार्म वेस्ट मे बी कवर्ड विद द लेयर ऑफ सॉइल टू हासन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। मीन्स यहाँ पे कंप्लीटली डंप्ड होने के बाद हमें ऊपर से सॉइल का कवर अप्लाई करना है। कवर होने के बाद फिर वहाँ पे स्लो मीन्स शॉर्ट टाइम में डिकम्पोजिशन स्टार्ट होगा और बाद में कंप्लीट डिकम्पोजिशन होने के बाद हमें क्या मिलेगा, मैन्योर। समटाइम्स अगर हमें प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट करवानी है तो फार्मर्स उसमें क्या ऐड करते हैं, अर्थवॉर्म्स। समटाइम्स द हेल्प ऑफ अर्थवॉर्म इज ऑल्सो टेकन टू हैसन द प्रोसेस को अगर हमें फास्ट करवानी हो तो एक्स्ट्रा हम क्या ऐड करेंगे, अर्थवॉर्म्स। द फार्मर्स ऑल्सो मेक कंपोस्ट पीट्स टू प्रिपेयर मैन्योर। ये फार्मर्स भी क्या करता है, कंपोस्ट पीट्स बनाता है बड़ा सा और वहीं पे क्या करता है,
मैन्योर को प्रिपेयर। ओके, तो मैन्योर क्या है, यहाँ पे हम नेचुरल सब्सटेंस का यूज़ कर रहे हैं। तो सिंपल, अगर कोई भी फार्म में ओनली नेचुरल सब्सटेंस का यूज़ होता है विदाउट एनी यूज़ ऑफ केमिकल्स, तो उस फार्मिंग को हम क्या कहेंगे, सिंपल ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्योंकि हमने क्या किया, सिंपल नेचुरल का सब्सटेंस हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहा है बड़ा सा पीड्स, वहाँ पे फार्मर ऐड कर रहा है प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट, फिर उसके ऊपर सॉइल का कवरिंग। अब इसके हम देखते हैं भाई एडवांटेजेस क्या होते हैं। ये भी पता होना चाहिए एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज क्या होते हैं मैन्योर के। मैन्योर इंक्रीज द न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल। ऑब्वियसली मैन्योर में हम क्या ऐड कर रहे हैं, नेचुरल सब्सटेंस। तो नेचुरल सब्सटेंस जो भी है उसमें क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स हम सॉइल में ऐड कर रहे हैं, तो सॉइल में क्या होगा, चार्जर होगा न्यूट्रिएंट्स का। इट इम्प्रूव्स द सॉइल टेक्सचर, क्योंकि हमने क्या ऐड करा उसमें ही, मैन्योर। मैन्योर में क्या है, ह्यूमस। तो क्या होगा, सॉइल का अच्छे से टेक्सचर इम्प्रूव होगा, उतना अच्छे से क्रॉप यील्ड होगा। इट इम्प्रूव्स द वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ सॉइल। देखो मैन्योर जो होता है ना, वो वाटर इंसॉल्युबल है, राइट, इसलिए स्लोली स्लोली एब्जॉर्ब होता है। इससे क्या होता है, जो वाटर है वो अच्छे से रिटेन हो पाएगा वो पर्टिकुलर सॉइल में जहाँ पे हमने मैन्योर ऐड किया हुआ है। इट इज़ फ्री ऑफ एनी टॉक्सिक मटेरियल एंड दस इट इज़ एनवायरमेंट फ्रेंडली। तो मीन्स यहाँ पे हमने कोई भी केमिकल्स का हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये क्या है, इको फ्रेंडली है, नेचुरल है, ऑर्गेनिक है। तुम लोगों ने न्यूज़ में भी सुना होगा कि भाई ऑर्गेनिक से मिला ये फ्रूट, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, काफ़ी हेल्पफुल हो रहा है। तो मीन्स यहाँ पे हम लोग नेचुरल सब्सटेंस का यूज़ करेंगे, कोई भी केमिकल्स का इन्वॉल्वमेंट इस फील्ड में नहीं होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल ऑर्गेनिक फार्मिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र में क्या होता है, मैन्योर तो है बट एक टाइप का हम उसमें क्या ऐड कर रहे हैं, केमिकल्स, तो वो हो जाएगा क्या, फर्टिलाइज़र। द फर्टिलाइज़र आर केमिकल्स विच कंटेन स्पेसिफिक प्लांट न्यूट्रिएंट्स, राइट। कोई स्पेसिफिक, अगर सपोज कोई क्रॉप है, एक क्रॉप है, तो उसको नाइट्रोजन एलिमेंट्स, नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट्स एक्सेस ऑन में उसको प्रोवाइड करवाना है। तो फर्टिलाइज़र वाले जो इंडस्ट्रीज होंगे पर्टिकुलर क्या बनाते हैं, इंडिविजुअली नाइट्रोजन को प्रिपेयर करेंगे और फिर मार्केट में परचेस करेंगे, सेलिंग करेंगे। तो वैसे ही लिखा है, द फर्टिलाइजर आर केमिकल्स विच कंटेन अ स्पेसिफिक प्लांट न्यूट्रिएंट्स, या फिर उसका एक मिक्सचर भी हो सकता है। इसे देखते हैं, फर्टिलाइजर आर मेड इन फैक्ट्रीज एंड पैक ऑफ फर्टिलाइजर में कंटेन एनी वन न्यूट्रिएंट्स, जैसे एकदम, या फिर नाइट्रोजन अलग से हो सकता है, सल्फर अलग से हो सकता है, पोटेशियम अलग से हो सकता है, एक्सेट्रा, या फिर उसका मिक्सचर, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, फॉस्फर, इन दोनों का, तीनों का अगर मिक्स करेंगे तो भी फार्मर वो परचेस कर लेते हैं। अदर एग्जांपल जैसे हो गया इसमें यूरिया, एमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश, एनपीके का फुल फॉर्म क्या है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड फर्टिलाइजर। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फर्टिलाइजर। ओके, दे प्रोवाइड क्विक रिप्लेसमेंट ऑफ प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल एंड रिस्टोर इट्स फर्टिलिटी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं, राइट। हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी यूज़ किया, कुछ एक्स्ट्रा हमने लेवल तक का थिंकिंग किया, केमिकल्स हमने ऐड किया तो प्रोसेस भी इजीली होने लग गई। प्रोसेस फास्ट होगी तो क्रॉप्स का यील्ड भी हमें फास्टली मिलेगा, रिजल्ट भी हमें डबल मिलेगा। तो वही कह रहा है कि दे प्रोवाइड्स क्विक रिप्लेसमेंट ऑफ प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, रिस्टोर इट्स फर्टिलिटी। बट कहते हैं ना कि अगर कोई भी एनिमल्स, कोई भी ऑर्गेनिज्म एक्सेसिव अमाउंट में अगर फूड कंज्यूम कर रहा है तो भाई उसकी भी कुछ लिमिट होती है। अगर वो लिमिट के क्रॉस आपने वो फूड ईट करते ही जा रहे हो तो भाई हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, उससे क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स के डिजीज भी क्रिएट होंगे। सेम यहीं पे भी हो रहा है। पहले हम देखते हैं एडवांटेजेस क्या है, फिर हम देखते हैं भाई इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। द फर्टिलाइजर गिव्स द फास्टर रिजल्ट एज कम्पेयर टू मैन्योर, राइट। मैन्योर की कंपैरिजन में ये फास्ट रिजल्ट दे रहा है क्योंकि हम केमिकल्स यूज कर रहे हैं। यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हेल्प्स फार्मर्स इन सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्स फार्म यील्ड। जितना अच्छे से प्लांट को न्यूट्रिएंट्स इजीली मिल रहा है क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, प्लांट्स इजीली उसको एब्जॉर्ब कर पाएंगे। जितना प्लांट्स को शॉर्ट टाइम में न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है वो इजीली ग्रोथ होंगे और फार्मर में, फार्म फील्ड में क्रॉप प्रोडक्शन का यील्ड भी इंक्रीज होगा। बट डिसएडवांटेज क्या है भाई,
एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर कैन मेक द सॉइल अनफर्टाइल। फर्टिलिटी तो इंक्रीज करे लेकिन कुछ लिमिट तक। एक्सेस से अगर यूज कर दिया तो सॉइल की फर्टिलिटी क्या होगी, डिक्रीज। वो सॉइल एसिडिक भी हो सकती है या फिर बेसिक। द हार्मफुल केमिकल्स इन फर्टिलाइज पॉल्यूट द सॉइल एंड ग्राउंड वाटर। एक्सेसिव हमने यूज़ कर रहे हैं तो भाई सॉइल का पॉल्यूशन भी इंक्रीज होगा, एज वेल एज उसके नीचे जो ग्राउंड वाटर है तो ग्राउंड वाटर का भी पॉल्यूशन इंक्रीज होगा। सिंपल उसको क्या कहते हैं, वाटर पॉल्यूशन। क्लियर यहाँ तक? तो हमने ये देखा मैन्योर एंड फर्टिलाइजर में क्या होता है। तो देखिए भाई अभी आज का आपका एमसीक्यू क्या है एमसीक्यू, एप्रोप्रिएट यूज ऑफ काउ डंग इज मैड इन। ऑप्शन ए मेडिसिन, बी फ्यूल, सी मैन्योर, डी बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो भाई ये 4 ऑप्शन में से आपको राइट ऑप्शन सिलेक्ट करके कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना है। देखते हैं इसका कौन कौन स्टूडेंट्स राइट आंसर देता है, और फिर हम कल के लेक्चर में देखेंगे इन दोनों के डिफरेंस क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में डिफरेंस ही पूछते हैं। तो हम देखेंगे इजी वे में किस तरह से हमें याद रखना है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर के डिफरेंस। फिर हम देखेंगे क्रॉप रोटेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्रॉप रोटेशन। 2-3 मार्क्स में एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्या करें कि क्रॉप रोटेशन होके हमारे सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन हो सके। और लास्ट में हम देखेंगे एमसीक्यू। ओके।